नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्वांचल के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की बुंदेलखंड को साधने की कोशिश। 19 को महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में शस्त्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उपस्थित। रानी लक्ष्मीबाई के गौरवशाली इतिहास को किया याद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। लखनऊ विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम। तो उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर भी करेंगे चर्चा। प्रियंका गांधी ने अब बुंदेलखंड में दी दस्तक। लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम में चित्रकूट के रामघाट पर महिलाओं से किया संवाद। योगी सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी में डेंगू के बाद अब डायरिया ने दी दस्तक। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ी मुसीबत। बच्चे सहित 4 की मौत। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। 19 नवंबर को महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उन्हें लोकार्पण करना है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे, जहां अर्जुन बांध चरखारी पहुंचे। मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और फिर परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया। तो वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड में कार्यक्रम होना है। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती है। इसी मौके को देखते हुए ये तारीख निर्धारित की गई ताकि परियोजना के लोकार्पण के साथ साथ बुंदेलखंड की वीरता को भी याद किया जा सके। तो वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय जलसा पर्व और सेना की शस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री आयात होती थी। आज तस्वीर बदल गई है। हमने तय किया है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, 64% तक दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं करेंगे। भारत की धरती पर बने रक्षा सामग्रियों का इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आगामी 1 दशक में भारत रक्षा उत्पाद दूसरे देशों से आयात नहीं करेगा, बल्कि यही बनेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने विदेशी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में बुंदेलखंड की पहचान सूखा और पलायन के लिए होती थी, लेकिन अब बुंदेलखंड के गांव-गांव के घर-घर में 2022 तक नल से पानी पहुंचेगा। जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक के बाद एक देशी रियासतें घुटने टेक रही थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया था, मैं किसी भी सूरत में अपनी झांसी को नहीं दूंगी। ऐसी वीरांगना की धरती यह झांसी है। और यह बात भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह घोष वाक्य है जिसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वराज और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए मेरे बहन भाइयों प्रेरणा दी थी और उनके अंदर जज्बा पैदा किया था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी कम उम्र में अपनों को खोया। बड़ी कम उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने अपनों को खोया, बच्चों को खोया और यहां तक कि अपना राजपाट भी खोया।
मगर उन्होंने भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी नहीं खोया। वह है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, और यह भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी जो उन्हें शौर्य और शिखर पर स्थापित कर देती थी। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के शौर्य पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है, और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो, और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है, एक अभिनंदनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड में दस्तक दे दी है। प्रियंका ने चित्रकूट के रामघाट पर महिलाओं के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम को नाम दिया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का अभिवादन किया। मंदिर में पूजन के बाद प्रियंका मंदाकिनी किनारे बने मंच पर पहुंची। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। खाद की लाइन में खड़े खड़े लोगों की जान चली गई है। कोरोना काल में भाजपा सरकार फ्लॉप रही। महिलाओं में जोश भरते हुए प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70% महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र महिलाओं को पढ़कर भी सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। तो वहीं प्रियंका ने कहा कि आज की राजनीति में बहुत नफरत फैला दी गई है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को मारा गया। सरकार भी मंत्री को बचाने का काम कर रही है। राजनीति में हिंसा खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। अपने इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने भगवान कामदनाथ मंदिर में पूजन भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी यूपी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी एयरपोर्ट से सीधे ही राज्य अतिथि गृह नहीं जाते हुए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिले। मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल की ये शिष्टाचार मुलाकात रही। सब बचपन से मेरे यहाँ होते हैं और पीछे वो मोबाइल को अच्छा लग रहा है। बबलू बनाओ विद्यार्थी सभी लोगों से मिलना होगा और कुछ जो कामकाज की बातें होंगी हाँ वो देखेंगे। कोई ऐसा नहीं है, हमारा तो पुराना प्रदेश यही रहा है, मातृ प्रदेश है और मुख्यमंत्री जी भी हमारे अपने हैं। हम भी क्योंकि हम लोगों का सबका एक दूसरे से छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है।
तो वहीं गंगा यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती विंध्याचल धाम पहुंची। उमा भारती के साथ आई युवाओं की टीम ने लाठी, भाला और तलवार का प्रदर्शन कर विंध्याचल धाम में दिखाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हमारे परचम से वाकिफ है, हमारे सामने चीन और पाकिस्तान समेत कोई टिक नहीं पाएगा। उमा भारती ने कहा कि योगी निर्लिप्त प्रकृति के व्यक्ति हैं। तिरंगे की मान की बात आई तो मैंने पद छोड़ दिया। योगी जी में क्षमता और मजबूती का मेल है। ये सही व्यक्ति हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। मैं उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हूं। नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र मोदी तक की जो यात्रा थी, पहले भारत के स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, फिर भारत के विकास के आधारों की स्वाधीनता की, ये जो यात्रा है ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक ये मशाल चलती आई है। और मुझे लगता है कि भारत पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न चीन टिक पाएगा, न पाकिस्तान टिक पाएगा। और हम जिस नीति को अपना करके चल रहे हैं कि हम किसी को हिंसक तरीकों से ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, हम सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहते हैं। और जब हम पे संकट आएगा तो हम जरूर अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के तत्वावधान में 6 दिसंबर को मथुरा काशी मुक्ति संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में अयोध्या से काशी के लिए संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाए जाने पर निर्णय लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के संरक्षक महंत राजूदास ने कहा कि राम मंदिर की तरह मथुरा और काशी का पुनर्निर्माण भी हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने इस दौरान 4 प्रमुख मांगे भी रखी, जिसमें गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी का अतिक्रमण हटाकर हिंदू समुदाय को सौंपा जाए, मठ और मंदिरों के लिए वैदिक बोर्ड का गठन किया जाए, तो वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। भी करूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षता। साधुवाद दूंगा पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस को और आह्वान भी करूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आप लोग आगे आए, जिसके परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी प्रकार मथुरा और काशी का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य के नाते जो संगठन का जो प्रमुख 4 मांगे हैं, गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध, कि हम मथुरा से संकल्प यात्रा निकालेंगे, अयोध्या आएंगे और अयोध्या से फिर हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। लेकिन ठंडक का सीजन को देखते हुए हमारे जितने भी संगठन, सहयोगी संगठन हैं, अभी 13 तारीख को मथुरा में एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि मौसम भी खराब हो सकता है और ठंडी काफी हो सकती है, 5 दिनों का कार्यक्रम हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में हम कर दें। पहले पार्ट में हम मथुरा के पूरे इसको लेकर के एक संकल्प यात्रा निकालें और दूसरे पार्ट में हम अयोध्या से शुरू होकर के फिर काशी विश्वनाथ जाएं। तो इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। सिमिस स्टेडियम की ओर, जहां पर सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषभ, देखिए, शुरुआत मैच की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी रही है। टीम इंडिया के लिए 1 विकेट चटका चुके हैं। फिलहाल अगर मैच के स्टेटस को देखा जाए तो क्या स्टेटस बना हुआ है और कितना एडवेंचरस ये मैच हो चला है, ऋषभ बताएं। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जो मैच है, और अब मैं सबसे पहले आपको भीड़ दिखाता हूँ। आप भीड़ की स्थिति देखिए कि भीड़ किस तरह से लगी हुई है, और आप पीछे देख सकते हैं भगदड़ जो जब एंट्री दे रहे हैं पुलिस वाले, तो उसके बाद किस तरह से भगदड़ मच रही है। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से आज स्टेडियम पर लगी हुई है। भारी जो पुलिस बल लगाया गया था वो इसी चीज के लिए लगाया गया था, क्योंकि पता था कि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मैच है तो कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ेगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं इस समय मैं नॉर्थ गेट पर मौजूद हूं, और नॉर्थ गेट पर यह स्थिति बनी हुई है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, और कोविड प्रोटोकॉल की कहीं
कहीं ना कहीं पालना कराते हुए धीरे धीरे अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए टिकट भी चेक करनी है, आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट की बात करी गई है वो भी चेक करनी है, और कहीं ना कहीं उसके चलते जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ लोगों को अंदर भिजवाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए साफ तौर पर कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अगर टिकट की बात करी जाए तो महज 2 दिन के अंदर ही पूरी टिकट बिक गई थी। तो ये पूरा अंदाजा लगाया गया था पहले ही कि जब इतने सालों बाद मैच हो रहा है तो लोगों में कहीं ना कहीं इसका उत्साह देखने को मिलेगा, और साफ तौर पर ये देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अगर इंडिया टीम की बात करी जाए तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली है, क्योंकि अगर पहले की बात करें तो पिच पे ये चल रहा था, ठंडी का मौसम चल रहा है और ओस होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बाद में बैटिंग टीम करेगी उसको फायदा देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर इंडिया टीम ने ये दिखाया है कि जिस तरह से टॉस जीतकर उन्होंने जो पहले बॉलिंग ली है, और वही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। आप देखिए लोगों में जो खुशी की लहर है, जो तिरंगा झंडा और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और यही कारण है कि इतने अरसे के बाद जो पूरा मैच कराया जा रहा है तो मैच का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए भगदड़ किस तरह से मच रही है। वापस से एक बार भगदड़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब लोग खोल रहे हैं तो लोगों को यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उत्साह है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोगों का, किस तरह से लोग यहाँ पर चीयर करने के लिए टीम को पहुंचे, क्योंकि T20 में जिस तरह का निराशाजनक जो पूरा प्रदर्शन रहा था भारतीय टीम का, तो माना जा रहा है कि इस मैच में कहीं ना कहीं भारतीय टीम उस जो प्रदर्शन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और टॉस जीतकर टीम इंडिया ने बता दिया है कि जिस तरह की पिच है उसको ध्यान में रखते हुए टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, और साफ तौर पर आने वाले मैच में लोगों को पूरी तरह से उत्साह देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कितनी भीड़ आप एक बार फिर से देखिए कि लोग यहाँ पर लगातार उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम का भीड़ के साथ। और देखिए जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चे हों, महिलाएं हों, बड़े हों, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हर एज वर्ग के जो लोग हैं वहां पर, क्योंकि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मैच है। और देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर निकली है। जब दूसरी तरफ खाली हुए हैं तो उसके बाद भीड़ यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी आपको। तो कहीं ना कहीं भारी जो भीड़ है वो स्टेडियम में देखने को मिली है, उत्साह देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन को कड़ी मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ जिस तरह से उमड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खासा जो परेशानी का सामना कर सकता है। पुलिस इसका पूरा ध्यान रख रही है, सभी अधिकारी हैं जो यहाँ पर वो यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा इसका ध्यान रखा जा रहा है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके, क्योंकि आने वाले समय में ये देखिए लोगों में कहीं ना कहीं पूरा उत्साह है, इंडिया को चीयर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बेहद ही खुश दिखाई दे रहे हैं लोग। और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जब राजधानी जयपुर में मैच हो रहा है तो उसका उत्साह पूरा यहाँ पर देखने को पूरी तरह मिल रहा है। जी बिल्कुल, सब दर्शकों में खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं किस तरह का लोगों में यहाँ पर उत्साह है, यकीनन उत्साह बरकरार है। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से शुरुआत भी की है, शुरुआत भी काफी ज्यादा अच्छी रही है टीम इंडिया की। तो ये थे सहयोगी ऋषभ पांडे जो कि राजधानी से लाइव जुड़े हुए थे, राजधानी जयपुर में आज जो मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच उसकी अपडेट आपको लेटेस्ट दे रहे थे। बहरहाल लखीमपुर खीरी में भी सर्दी ने अब दस्तक दे दी है, सुबह शाम सर्दी तो दिन में गर्मी देखने को मिल रही है। साथ ही मौसम में डेंगू के साथ डायरिया ने पैर पसार लिए हैं। बीते 15 दिनों में चिल्ड्रन वार्ड से लेकर आइसोलेशन वार्ड में 60 पीड़ित भर्ती हुए। इलाज के दौरान एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में डायरिया से पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग रोजाना मरीज आ रहे हैं। गंभीर हालत में आने वाले बच्चे और बुजुर्गों को वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि डायरिया का प्रमुख कारण गंदगी और दूषित खानपान है, इसलिए सोने और खानपान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरदोई की कचौना पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया। मामला कचौना थाना इलाके के बेरुआ गांव का है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि महिला का हत्यारा उसका प्रेमी ही निकला। पुलिस के अनुसार महिला के प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर अपने एक साथी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला पर शादी करने को लेकर दबाव बना रहा था और इस पर मृतका ने जब इनकार किया तो प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रची। मृतका की पहले भी शादी हो चुकी है। कचौना थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव का यह पूरा प्रकरण। अब खबर यूपी के संभल से, जहां चंदौसी बनियाठेर थाना की चौकी के भवन का डीआईजी शलभ माथुर ने शुभारंभ किया। साथ ही चौकी के आवास, बैरक आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और महिला थाने में आरक्षियों के मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत संवाद भी किया। तो वहीं पुलिस लाइन सभागार में राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार, गोपाल सिंह, आलोक सिद्धू समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।